बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और अभी थोड़ी देर में स्क्रीन भी नज़र आने लग जाएगी इंशाल्लाह। जी, आप लोग कंफर्म कर दें, आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? ठीक है जी। अच्छा, आज की क्लास वैसे तो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। उसकी वजह ये थी कि मेरे जूम पे लॉगिन करने के लिए कोड चाहिए था। वो अब्दुल समद ने मुझे 3-4 मिनट बाद सेंड करा, तो जिसकी वजह से मैं जूम पे लॉगिन नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने 3-4 मिनट मैंने खुद दे दिए कि क्योंकि आज पहली क्लास है, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, तो थोड़े 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुझे भी और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि हम लोग 3 बजे से पहले ही लॉगिन हो जाएं, ताकि एग्जैक्टली 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ का इशू आ रहा है। मुझे लोग कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन नज़र आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है। मेरे पास जूम पे तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक कि आवाज़ क्लियर ना हो। जिन लोगों के पास आवाज़ का इशू आ रहा है वो अपने एंड पे चेक कर लें। ठीक है जी, मेरे ख्याल से स्क्रीन भी क्लियर है और आवाज़ भी क्लियर है। जिनके पास इशू आ रहा है वो अपने एंड पे चेक कर लें।
ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में ऐसा पढ़ाई तो शायद नहीं हो सकेगी, यानी कि गूगल एड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली एक बताना था कि वो स्टूडेंट्स रीच नहीं कर पा रहे क्योंकि एरर आ रहा है, पार्टिसिपेंट एक्सीड का 100। अच्छा जी, ठीक है। चले हाँ मैं जी, तो मैं भी बड़ी मुश्किल काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, तो अभी मेरा कनेक्ट हो गया है। काफी स्टूडेंट नहीं कर रहे कनेक्ट क्योंकि पार्टिसिपेंट एक्सीड आ रहा है 100 से। ठीक है, मैं ये जो इशू है ना वो अब्दुल समद को बता देता हूँ, और फिर उनका जो भी रिप्लाई आएगा उसके जी हिसाब जी, से फिर चेंजेस कर लेंगे। माजरत ठीक सर है, डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए जी, थैंक यू, आपने बताया। चलिए जी, ठीक है। मैंने ये आपका ये जो कंसर्न है कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे, वो मैंने अब्दुल समद को बता दिया। जैसे ही उनका रिप्लाई आता है या जो भी वो चीज़ सजेस्ट करते हैं, फिर हम लोग उसी तरह कर लेंगे ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। लेकिन हम मजीद वेट तो नहीं कर सकते, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अच्छा जी, आज की क्लास, सबसे पहले मैं आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। एजेंडा के बाद फिर हम जो बाकायदा तौर पे हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब तो समझ का मैसेज भी आ गया कि वो देख लेते हैं कि अभी इस इशू में क्या कर सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे वो ये करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगले 2-3 महीने जिनके साथ आपने गूगल एड्स का कोर्स करना है, तो मेरा क्या बैकग्राउंड है, गूगल एड्स में क्या एक्सपीरियंस है, और कौन कौन से मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं, किन किन कंपनीज के साथ काम करा है। इसी या मेरे हवाले से जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो इंशाल्लाह मैं पहले क्लियर कर दूंगा। यानी कि सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ठीक है जी, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि क्लास में जो स्ट्रेंथ है उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है गूगल एड्स की, या गूगल एड्स के बाद। अभी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके, जब मैं बोलूंगा उस वक्त दे देगा। और मैं इंट्रोडक्शन देना भी किस तरह है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि क्लास में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, गूगल एड्स के बारे में नॉलेज है, मतलब बिगनर हैं, ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आज पहली दफ़ा गूगल एड्स का नाम सुन रहे हैं, या वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें तो ऑलरेडी गूगल एड्स आता है और हम एडवांस चीज़ें सीखने जा रहे हैं, सीखने के लिए आए। यानी कि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स के हवाले से, और क्लास में जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी गूगल एड्स के हवाले से क्या स्ट्रेंथ है। और आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी, मतलब अपनी अपनी फील्ड में तो अच्छा कर ही रहे होंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई अपना बिजनेस है, या कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो हम एक क्लास के लिए भी मोटिवेशन होगी कि आप लोग ऑलरेडी क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ क्लास रूल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास में पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं। आज भी देख लें 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और बहुत सारे जो हैं अभी पेंडिंग में, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। यानी यूजली क्लास में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो और अगर क्लास रूल्स ना हो तो यही होता है कि कभी कोई चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा होगा, कभी कोई माइक ऑन कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्लास जो है वो एक फिश मार्केट बन जाती है, और जिससे ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और ना आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो हम कुछ रूल्स हैं वो आज ही डिसाइड कर लेंगे। कुछ रूल्स हैं और ये इम्पोर्टेंट है ये। वैसे तो लगता है कि यार हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कि ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कि हम स्कूल में नहीं है, आप लोग भी सारे प्रोफेशनल्स हैं और बड़े हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे भी आईडीएम में पढ़ाते हुए 5 साल से शायद ज़्यादा ही हो गए। तो अगर ये क्लास रूल डिस्कस ना हो और ये फॉलो ना हो तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना, और आप लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आप लोगों ने सवाल किस तरह पूछने हैं, क्लास में सवाल किस तरह पूछने हैं, किस टाइम पे पूछने हैं, क्लास का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू में पहले मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन, क्लास रूल्स, और उसके बाद आप लोगों ने क्लास के बाद मुझसे किस तरह कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात के 12 बजे 1 बजे भी कॉल आ रही होती है, सर ये गूगल एड्स में ये मसला हो गया। तो मैं कुछ आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोगों ने कांटेक्ट किस तरह करना है। मैं अपने कांटेक्ट डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन हो जाए और उसके बाद, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार क्लास में अगर मेरा कोई सवाल रह गया, या जो लोग क्लास लाइव क्लास ना ले सके वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और उनको सवाल पूछना हो,
तो वो मुझसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है तो फिर हम बाकायदा तौर पे अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि इस कोर्स में अब क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि गूगल एड्स का स्कोप क्या है और फ़ायदा क्या है। और उसके बाद इंशाल्लाह टाइम बचता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर टाइम बचता है तो फिर हम आप बाकायदा तौर पे आज अपनी पहली क्लास यानी कि जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें कवर करना ज़रूरी है। और जो सबसे आखिरी चीज़ मैंने बताई है कि इंट्रोडक्शन और क्लास रूल्स के बाद कि गूगल एड इटसेल्फ का क्या स्कोप है और उसकी क्या अहमियत है, इंशाल्लाह वो जब आप देखेंगे तो आप लोगों को खुद भी मज़ा आएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट भी इंशाल्लाह डेवलप होगा। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो चीज़ सुनेंगे तो ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकेगा और आप बाकी की क्लासेस इंशाल्लाह फिर आप ध्यान से लेंगे। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने टाइमिंग का भी जिक्र करा है कि सर टाइमिंग चेंज कर ले। टाइमिंग जो चेंज, अभी तो वैसे मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 5 बजे से 7 बजे वाला टाइम होगा। ये थोड़ा टाइम मुझे पता है ऑफ है, लेकिन और कोई टाइम अभी फ़िलहाल था नहीं। इसी टाइम पे मैं क्लास ले सकता था, लेकिन इंशाल्लाह अभी 2-3 वीक्स के बाद मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाऊँगा। तो फिर उसके बाद टाइमिंग को हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी यही टाइमिंग होगी। यानी कि मैं अभी फ़िलहाल सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में 3 से 5 वाली टाइमिंग है, यानी आप लोगों की 5 से 7 वाली टाइमिंग होगी। 2 घंटे का फ़र्क है। ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे हज की मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। ठीक है जी। मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैंने अपना नाम अभी तक नहीं बताया था। मेरा नाम है सैयद साइम मुस्तफ़ा। ठीक है जी, तकरीबन 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया मुझे डिजिटल मार्केटिंग में। यानी कि जब जैसे ही मैंने अपनी जो करियर स्टार्ट करा था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ही स्टार्ट करा था। जो मेरी पहली जॉब थी वो डिजिटल मार्केटिंग की ही थी। यानी कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद जो मैंने जॉब करना शुरू करी तो वो डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड में स्टार्ट करी, और पिछले 10-11 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड से वाबस्ता हूँ। अभी करंटली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो Security.ai है। ये एक यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली में इनका हेड ऑफिस है। यानी कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग और एआई इंटेलिजेंस पे काम करती है। और यहाँ का मैं डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो हेड कर रहा हूँ। इनकी वैसे तो मेजरली, वैसे तो अब ये ग्लोबल कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्लोबल कंपनी बन गई है। इनके ऑफिसेज तकरीबन 3 ऑफिसेज पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, यूएस में मल्टीपल ऑफिसेज हैं, कनाडा में है, उसके अलावा मुख्तलिफ और जगहों पे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिस है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर यूएस में है। और जो मार्केटिंग की मेजरली डिजिटल मार्केटिंग और डिमांड जनरेशन की टीम है वो पाकिस्तान से ही हैंडल होती है, तो उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, यानी उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। इससे पहले और यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 साल होने वाले हैं Security.ai में। उससे पहले मैं गोटू में था, और उससे पहले दराज में था, goto.com.pk। और दराज दराज का तो खैर आप सब लोगों को नाम पता ही होगा, एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से। तो मैं गोटू और दराज, इससे पहले सिक्योरिटी, जो अभी करंट कंपनी है मेरा, करंट कंपनी है वो प्योरली B2B कंपनी है। ठीक है जी। और उससे पहले में जो था वो गोटू और दराज में, जो कि प्योरली B2C कंपनी थी। यानी B2B और B2C का अज्यूमिंग आप लोगों को पता होगा कि B2B का मतलब क्या है और B2C का क्या है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते सिक्योरिटी में, यानी कि किसी और बिजनेस को बेच रहे होते हैं। और दराज और गोटू जो कि B2C है, यानी कि हम एंड कंज्यूमर्स यानी कि इंडिविजुअल्स को प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। तो गोटू में जो मेरा रोल था वो मोरलेस वही रोल था जो कि सिक्योरिटी में ही, यानी कि मैं हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग था। और पूरी डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, एसईओ हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, यूआई यूएक्स हो, यानी जो भी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉल करती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो, वो सारी चीज़ें मैं गोटू में हैंडल करता था। और उससे पहले मैं दराज में था। दराज में मेरा रोल था वो हेड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मतलब दराज में जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग थी, यानी कि जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग थी,
उस वक्त मेजरली हमारी जो एडवर्टाइजिंग होती थी दराज में वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे होती थी। उसके अलावा फिर एंड में हमने स्नैपचैट और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी स्टार्ट करी थी। और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग और जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग है वो मैं दराज की हैंडल करता था या लीड करता था। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दराज जो है शायद आप लोगों को ना पता हो, दराज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अलावा 4 और मुल्कों में भी है। दराज बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है और पाकिस्तान में है। तो इन 5 रीजन्स की जितनी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग थी वो मैं हैंडल करता था। इन 5 मुल्कों में से 4 मुल्कों में तो दराज का नाम दराज ही है, यानी कि दराज के ही नाम, श्रीलंका में भी दराज के नाम से है, बांग्लादेश में भी दराज के नाम से है, नेपाल में भी दराज के नाम से। लेकिन म्यांमार में दराज का नाम जो है वो शॉप है, shop.mm, शॉप के नाम से, दराज के नाम से नहीं है। तो इन 5 रीजन्स की जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग थी वो मैं हैंडल करता था। और अ, इसमें एक हमने कैंपेन करी थी जो ब्लैक फ्राइडे की कैंपेन थी। वो काफ़ी मेरे ख्याल से गुजरात की सेकंड ब्लैक फ्राइडे की कैंपेन थी जो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। और उसमें जो हमारा रेवेन्यू था वो मतलब उसने एक हमने रिकॉर्ड ब्रेक करा था। मेरे ख्याल से $9 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हुआ दराज ने कमाया था। तो वो इतनी सक्सेसफुल कैंपेन थी कि गूगल ने खुद उस पर केस स्टडी बनाई थी, जो कि गूगल की वेबसाइट है थिंक विद गूगल। एक वेबसाइट है थिंक विद गूगल, उस पे वो केस स्टडी पब्लिश भी हुई थी। और उस केस स्टडी में मैं भी फीचर हुआ था। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे दराज गूगल केस स्टडी तो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगी। उस केस स्टडी में मैं भी फीचर हुआ था। अच्छा, दराज से पहले मैं एक और कराची बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस समझ लें, गेरी टेक है, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये ई कॉमर्स में भी हैं, इनकी एफिलिएट वेबसाइट्स भी हैं। ये B2B SaaS यानी कि क्लाउड टेक्नोलॉजी में भी हैं, B2C SaaS प्रोडक्ट में भी है, मुख्तलिफ इनके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो गेरी टेक में भी मेरा रोल ये था कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लीड करता था। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से मतलब जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, भले वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो थी वो मैं गेरी टेक की हैंडल करता था। गेरी टेक का एक प्रोजेक्ट है क्लाउडवेज, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्विजिशन हुई है अभी तक की, यानी कि टेक टेक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्विजिशन हुई है। क्लाउडवेज को एक यूएस कंपनी है डिजिटल ओशन, जिसने $350 मिलियन में अभी कुछ महीने पहले ही खरीदा है। मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा। तो उस प्रोजेक्ट का भी मैं पार्ट था, मतलब जब मैं पार्ट था तो उस टाइम पे तो डिजिटल ओशन ने नहीं खरीदा था। मेरे छोड़ने के बाद काफ़ी सालों के बाद गेरीटेक का एक प्रोजेक्ट $350 मिलियन में बिका भी। और उसके अलावा गेरी टेक की और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता था। इनफैक्ट गेरी टेक में जो पहले डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी थी वो मैंने ही करी थी, मैं फर्स्ट हायर था गेरी टेक में डिजिटल एडवर्टाइजिंग के हवाले से। और उससे पहले मैं, एक कंपनी है ट्रेड की बेसिकली, अगर आपने Alibaba.com का नाम सुना हो, अलीबाबा क्या है? एक B2B पोर्टल है जो बायर्स और सेलर को कनेक्ट करता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ बल्क में खरीदनी हो या चाइना से मंगवानी हो कोई चीज़ बल्क में, तो वो आप Alibaba.com से मंगवा सकते हैं। तो समझ लें Alibaba.com का एक कॉम्पिटिटर था ट्रेड की। अब ये कंपनी बंद हो चुकी है ट्रेड की, लेकिन उस टाइम पे हम अब उसमें हम इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि क्यों बंद हो गई। लेकिन ये कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे ये दुनिया का, जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन करा था उस वक्त दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट B2B पोर्टल था। ये अलीबाबा के बाद सेकेंड, मतलब अलीबाबा तो दुनिया का सबसे बड़ा B2B पोर्टल उस टाइम भी था और आज भी है, लेकिन ट्रेड की जो उस टाइम पे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट B2B पोर्टल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी बंद हो गई अब। तो मैं उस कंपनी में भी डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए गूगल एड्स और बिंग एड्स, यानी कि उस वक्त मेरा रोल जो था वो सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग के हवाले से था। यानी मैं गूगल एड्स और बिंग एड्स और मुख्तलिफ सर्च इंजन पे एड्स चलाता था। तो ये तो मेरा करियर था, मतलब जहाँ जहाँ मैंने जॉब्स करी हैं और अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरा एक बैकग्राउंड था। उसके अलावा मैं एज अ कंसल्टेंट कई प्रोजेक्ट्स के साथ या कई स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम करा है। कुछ के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन करे हुए। सन कार्ड एक, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये सन कार्ड, ये एक कतर बेस्ड ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर था। यहाँ पे मैं एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट था। EMR बेसिकली मुझसे पहले जो IDM पाकिस्तान में गूगल एड्स पढ़ा
आते थे, ये उनकी कंपनी है। तो उनकी कंपनी में भी एज अ कंसल्टेंट था, उनके क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना गूगल एनालिटिक्स में, गूगल एड्स में, वो मेरा रोल था। उसके अलावा मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लोकल हैं जैसे चेस्टर बर्नार्ड। मुझे नहीं पता ये बाकी पाकिस्तान के शहरों में है या नहीं। कराची में बेसिकली कराची में तो ये है, ये फॉर्मल शर्ट्स और फॉर्मल ट्राउजर्स पैंट्स में डील करते हैं ये। तो उनकी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें हैंडल करना। डब्ल्यू पी फॉर्म, ये आप लोगों ने अगर वर्डप्रेस की क्लास ली होगी तो उम्मीद है कि आप लोगों ने डब्ल्यू पी फॉर्म का नाम सुना ही होगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्लगइन है वर्डप्रेस का। अगर किसी को भी वर्डप्रेस पे फॉर्म, अपनी वेबसाइट पे फॉर्म लगाना हो, तो उसके लिए डब्ल्यू पी फॉर्म सबसे अच्छा प्लगइन है। तो ये मेरा क्लाइंट था। उसके अलावा मुख्तलिफ और कंपनीज हैं, रिमोट बेस ओक्स, ये तो मैंने कुछ ही मेंशन करी है। सिमली एक दुबई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये सऊदीया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे थे। तो उस वक्त उनके कुछ क्लाइंट्स थे, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और मुख्तलिफ और इनके क्लाइंट्स थे। तो उनकी डिजिटल एडवर्टाइजिंग हैंडल करता था मैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन करे, लेकिन इसके अलावा कई सारे और क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा हुआ है, इंटरनेशनल भी और लोकली भी। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है मैनेज मोर देन 700,000 बजट पर मंथ। अच्छा, गूगल एड्स, क्योंकि गूगल एड एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने पैसे लगाते हैं तो आप ऐड चला सकते हैं। अगर फ्री में यहाँ पे नहीं होता काम, पैसे लगाएंगे तो ही आप ऐड चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे $700,000, मैंने क्यों जिन कंपनीज में मैंने काम करा, वो ये सारी बड़ी कंपनीज है। दराज में सबसे ज़्यादा हम बजट स्पेंड करते थे, यानी कि अगर हम गूगल एड्स या फेसबुक एड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिन कंपनीज में मैंने काम करा है, इसमें सबसे ज़्यादा बजट जो एडवर्टाइजिंग का था वो दराज का था, पांचों रीजन्स का मिला के। बल्कि इनफैक्ट सॉरी, 700,000 तो सिर्फ पाकिस्तान का था उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड करते थे। तो बजट लिखने का मकसद ये है कि जिसने ज़्यादा बजट स्पेंड करा होता है, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करी हुई होती हैं। मतलब अगर कोई हैंडल कर रहा हो सिर्फ $100 का बजट, तो $100 में आप लिमिटेड कैंपेन चला सकते हैं, लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी ने अगर बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड करा हुआ हो या उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली हो, तो उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे होते हैं और उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप इतना ज़्यादा बजट स्पेंड करते हैं तो आप गूगल के एक तरीके से प्रीमियम क्लाइंट बन जाते हैं। जब प्रीमियम क्लाइंट बन जाते हैं तो गूगल आपको कुछ बेनिफिट्स भी देता है, जिसमें आप डायरेक्टली डिफरेंट गूगलर्स के साथ आप काम करते हैं। आपकी क्वार्टरली या वीकली मीटिंग्स होती हैं, फिर डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो उन ट्रेनिंग्स का भी मैं पार्ट था, और ये जितनी भी स्ट्रैटेजी कॉल्स होती हैं उसमें भी मैं इनका पार्ट होता था। तो कुछ गूगलर्स के साथ जो मैंने काम करे, कुछ गूगलर्स हैं, इसके अलावा कई सारे और भी हैं। जैसे होंग जो थे, ये खैर उस टाइम गूगल में थे, अब ये टिकटॉक में चले गए। इंडस्ट्री मैनेजर थे गूगल में, सिंगापुर ऑफिस में होते थे। उन्होंने मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसी तरह केनेथ को, इन्होंने भी शायद गूगल छोड़ दिया, लेकिन उस टाइम पे ये हेड ऑफ गूगल मार्केटिंग थे साउथ एशिया मार्केट के। उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है। कारी जो थे, ये वैसे तो ये नॉर्वे से थे लेकिन सिंगापुर ऑफिस में स्ट्रैटेजी लीड थे गूगल पे, तो उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है, जब आप डायरेक्टली गूगलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गूगल के नए फीचर्स आ रहे होते हैं गूगल एड्स के ही हवाले से, तो वो आपको पहले पता चल जाते हैं। ये आप लोगों को बता देते हैं कि यार ये नया फीचर लॉन्च होने वाला है, या कोई बीटा टेस्टिंग होती है कि वो कोई नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं, तो वो पब्लिकली लॉन्च करने से पहले वो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रहे होते हैं कि यार आप पहले टेस्ट करके हमें फीडबैक दें कि आपको ये फीचर कैसा लग रहा है। तो उन उन बीटा टेस्टिंग का भी पार्ट हो जाते हैं, तो आपको पता होता है कि यार क्या चीज़ नहीं आने वाली है। तो जब मुझे कोई चीज़ नहीं पता चलेगी तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को भी कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है जी, ये था थोड़ा सा मेरे बारे में। दूसरी एक और चीज़ मैं करता ये हूँ, मैं फेसबुक पे तो इतना एक्टिव नहीं हूँ। मतलब मैं देख लेता हूँ फेसबुक, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहें, वो लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी।
मैंने चैट बॉक्स में ओपन कर दिया। अगर किसी का मेरे हवाले से सवाल हो कोई, तो वो पूछ सकता है। मैंने बाकी अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसका लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है। तो आप लोग जो कनेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, जो स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि मेरी एजुकेशन क्या है, तो मैंने अपने जो बैचलर्स और मास्टर्स है यानी कि बीबीए और एमबीए दोनों मैंने आईबीए कराची से करा है। और उसके अलावा मैंने अभी कुछ सालों पहले 1 साल का शॉर्ट इल्म दीन कोर्स होता है अल बुरहान इंस्टीट्यूट से, यहाँ से मैंने 1 साल का भी इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स करा था। बहुत अच्छा है। इसका बताने का मकसद ये था कि आप लोग भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सिर्फ कराची में नहीं बल्कि मुख्तलिफ कई सारे शहरों में, अब तो मेरे ख्याल से 15-20 शहरों में पाकिस्तान के। तो इनका काफ़ी अच्छा करिकुलम भी है और अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग जो एक्सप्लोर करना चाहें वो कर सकते हैं अल बुरहान को भी। ठीक है जी। तो कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं उन सवालों को देखता हूँ। मैं अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी, कोर्स का लेआउट भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आईडीएम ने आपको कैसे और कब कांटेक्ट किया, कैसे करा था? मेरे ख्याल से जो आईडीएम ने मुझे इस तरह कांटेक्ट करा था कि जो आईडीएम में मुझसे पहले जो पढ़ाते थे ना गूगल एड्स, जो ई एम आर कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने मुझे शायद रिकमेंड करा था। तो इस वजह से फिर आईडीएम ने, वो आईडीएम छोड़ रहे थे तो उन्होंने, आईडीएम वालों ने बोला कि आप हमें कोई और रिकमेंड कर दे, तो मेरे ख्याल से इन्होंने मुझे रिकमेंड करा था कि जिसकी वजह से फिर मैं आईडीएम से एसोसिएटेड हो गया। ठीक है जी। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर हम गूगल एड्स को लेके चलें काफ़ी है, या फेसबुक एड्स में भी करना चाहिए फॉर सर्विसेज? देखिए, गूगल इटसेल्फ जो है ना, गूगल एड्स वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये ई एम आर जो है, इनका मेरे ख्याल से 95% काम सिर्फ गूगल एड्स की सर्विसेज देना है। ठीक है जी। तो वैसे अगर आप सिर्फ गूगल एड्स लेके भी चलें तो सही है। लेकिन मैं वैसे पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना कर लें कि आप सिर्फ गूगल एड्स में एक्सपर्ट हो, बाकी आपको कोई चीज़ ना आती हो। अब मैंने अभी अपनी इंट्रोडक्शन में कई दफ़ा, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल में जाऊं, अच्छा मुझे अभी फ़िलहाल मैसेज ना करें। अच्छा, मैं अगर अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में जाऊं तो, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दराज में मैं किस रोल पे था, हेड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। इस हेड ऑफ परफॉर्मेंस, ये आप ये वर्ड देख रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है, या गेडी टेक में मैं गया था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर था। ठीक है जी। या तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग अब दराज में, यानी कि ओपनिंग किसकी आई थी? परफॉर्मेंस मार्केटिंग की ओपनिंग आई थी, जिसमें मैंने अप्लाई करा और फिर मैं हायर हो गया वहां पे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है ना, अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड चलाना आना चाहिए, भले वो स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, या यूट्यूब, या गूगल एड्स। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट ना करें। आप बोले कि नहीं यार मैं तो बस गूगल एड्स चलाऊंगा और कुछ भी मुझे भले कुछ भी ना आता हो। आपको अगर आपका इंटरेस्ट एड्स में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फिर फेसबुक एड्स में भी एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए, गूगल एड्स में भी, और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है। और फिर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको एसईओ की, अगर आपका मतलब कोई एक डोमेन पकड़ लें जिसमें आपको फुल फ्लेज नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो और आपकी फुल कमांड हो। जैसे अगर मुझे भी देखें, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एसईओ भी हैंडल, मतलब टीम है मेरी पूरी जो एसईओ भी हैंडल कर रही है, ईमेल मार्केटिंग भी हो रही है, कंटेंट राइटिंग भी हो रही है, वेब डिजाइनिंग, मतलब जो यूआई यूएक्स सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे एसईओ में भी उतने ही कमांड है जितनी मेरी गूगल एड्स में है, और उतनी ही कमांड मेरी ईमेल मार्केटिंग में भी है, उतनी ही कमांड मेरी एफिलिएट मार्केटिंग में भी। नॉलेज मुझे सबकी है, लेकिन एक्सपर्टीज मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ज़्यादा है। लेकिन आप बोले परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर भी सिर्फ गूगल एड्स में मैं एक्सपर्टीज हासिल करूं, मेरा मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये ऐसा ना करें। एटलीस्ट अगर आपका इंटरेस्ट एड्स में डेवलप हो रहा है तो आप एटलीस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सर सादिका हुसैन का सवाल है, सर हैव डन फ्रीलांसिंग एवर? जी, फ्रीलांसिंग मैंने करी है। ये सारे जो मैंने आपको कुछ क्लाइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, सब एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट ही मैंने काम करा है इन पे। मतलब ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं थी, ये फ्रीलांस थे। लेकिन वैसे अगर मुझसे आप पूछेंगे कि हम फाइवर और अपवर्क पे मैंने बहुत ज़्यादा काम करा हो, तो वो मैंने नहीं करा। मुझे वैसे ही डिफरेंट सोर्सेज से प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। तो
मैं करता था। इनफैक्ट अभी भी मैं एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। वो दुबई का एक क्लाइंट है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन मैं फाइवर और फर्क पे मैंने ज़्यादा इतना काम नहीं करा है। मोहम्मद ताहिर शेख कह रहे हैं कि अच्छा जी, ठीक है जी। गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन के बारे में भी अब आज की क्लास में बताऊंगा। एक तो आईडीएम की अपनी सर्टिफिकेशन होगी, यानी कि आप आईडीएम का एग्जाम पास करेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। एक गूगल एड्स की अपनी एक सर्टिफिकेशन होती है जो गूगल खुद करवाता है। ठीक है जी, उसकी भी तैयारी इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको कराई जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग के कोई और आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, वो मुझे नहीं पता कौन होंगे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग मैं नहीं पढ़ाता यहाँ पे। गूगल एड्स के बेनिफिट अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगे, व्हाट्सएप का भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा जी। एडमिन एडमिन जो भी है वो अपना असल नाम लिख लें। वो कह रहे हैं कैन कैन वी एबल टू स्टार्टअप एनी सेटअप आफ्टर योर काइंड कोर्स। मेरे ख्याल से जो कहना चाह रहे हैं उनका मतलब ये है कि क्या मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। ये कोर्स करने के बाद करने को तो कर सकते हैं, लेकिन देखें स्टार्टअप जो है ना, ये स्टार्टअप से मतलब ये है कि मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर लूँ। तो कंपनी, अगर कंपनी को आप एक पजल के उसमें देखें तो गूगल एड्स जो होगा वो एक पजल होगा। यानी एक उस पूरे पजल का एक पार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स आपको आ गया तो आपने कंपनी खड़ी कर ली। कंपनी में तो बहुत सारी और चीजें होती हैं, आपने फाइनेंसेस देखने हैं, ऑपरेशंस देखने हैं, और डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टअप किस चीज के बारे में। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आपने टेक्नोलॉजी साइड पे भी स्ट्रांग होना है। अगर आपने कोई और बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसमें मतलब एक बिजनेस में सिर्फ गूगल एड्स तो एक अलग चीज नहीं होती ना, कि गूगल एड्स मुझे आती है मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली। उसमें फाइनेंसेस है, ऑपरेशंस है, मुख्तलिफ मार्केटिंग के हैं, हायरिंग, एचआर है। मतलब एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मिला के एक कंपनी बनती है। करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। गूगल एड्स मार्केटिंग का एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। लेकिन वरना आप अगर सिर्फ गूगल एड्स की सर्विसेज देना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। सर जीशान कह रहे हैं सर आपका एक्सट्रीम कॉमर्स वाला कोर्स क्या हुआ है माना। मुझे नहीं पता एक्सट्रीम कॉमर्स में मेरा कोर्स अभी मौजूद है या नहीं है। पहले होता था, अब पता नहीं अभी है या नहीं है। और मैंने उनको एक कोर्स बना के दिया था बहुत पहले, लेकिन अब उसके बाद से मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा जी, ओएस कह रहे हैं कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेस्ट है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। गूगल एड्स और फेसबुक दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। गूगल भी और फेसबुक भी, डिपेंड करता है क्लाइंट के लिए। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फेसबुक पे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, कुछ हैं जो गूगल पे चलते हैं। वो वक्त के साथ साथ आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ पता चलता चला जाएगा, और जो मेरी नॉलेज होगी वो इंशाल्लाह कोर्स के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है जी। बलाच खान, बलाच खान है या बलोच खान है, कह रहे हैं कि सर डू यू ओन एन एजेंसी। नहीं, मेरी कोई एजेंसी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, वो बहुत सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आप लोग को क्लास के दौरान ही पता चल जाएंगे। अब्दुल वहीद कह रहे हैं नमाज का टाइम प्लीज़ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स। कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? अभी असर की नमाज का वक्त होने वाला है पाकिस्तान में। अच्छा जी, थोड़ी देर ऐसा तो नहीं है कि नमाज कज़ा होने वाली हो आपकी भी? बिल्कुल वक्त ख़त्म होने वाला है ऐसा है, या फिर अभी आप लोग वेट कर सकते हैं? अभी यहाँ पे 3:30 हो रहे हैं ना, 4:30। अभी तो टाइम होगा साढ़े में। अब मुझे नहीं पता बाकी शहरों का, लेकिन कराची में तो एटलीस्ट अभी टाइम होगा। मगरिब तो मेरे ख्याल से 7 बजे के बाद ही हो रही होगी अभी कराची में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि नमाज बिल्कुल टाइम खत्म पे हो। तो अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक कर लेते हैं। जी, कराची में तो अभी अजान हुई होगी। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, कुछ और सवाल भी आए हुए हैं कि मेरी उम्र कितनी है, बच्चे कितने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और सवाल हो, यानी कि जो जो काम का सवाल हो, वो अगर आपके कोई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। जो लोग कनेक्ट करना चाहें वो लोग मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, चले। अच्छा, अब करते ही हैं। देखिए अभी मैं चैट
ऑन करता हूँ ना तो इतने मैसेजेस आने लग जाते हैं। कुछ एक दो सवाल हैं जो मैंने देखे थे, उनके मैंने जवाब नहीं दिए। जैसे कि सवाल था सर कोर्स का बता दें कि क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, गूगल एडसेंस भी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, गूगल एडसेंस होता क्या, अभी तो लोगों को ये नहीं पता होगा। तो मैं भी इस अभी कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो इंशाल्लाह भी मैं थोड़ी देर में कवर कर लूंगा। ठीक है जी, मैंने उसके जवाब इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी मुझे ये चीज़ अभी बतानी है आप लोगों को। तो अगर मैं अभी सवाल का जवाब दूं फिर बाद में दोबारा भी बताऊं तो फायदा नहीं है, तो वो एक साथ ही में जवाब दूंगा तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के सवाल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे हवाले से मैंने अपनी काफ़ी डिटेल में आपको लोगों को बता दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बारे में भी मुझे पता चल जाए। ठीक है जी, अब अभी बताना शुरू ना करें, ना माइक ऑन करें ना चैट बॉक्स पे कुछ लिखें। ठीक है जी, मैं अभी आप लोगों को टाइम दूंगा 5 से 6 मिनट, आप उसमें चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन आपने मैसेज क्या करना है, आपने सिर्फ मैसेज ये करना है कि आप किस शहर से, नंबर 1। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने एक ही मैसेज में लिखनी है। ऐसे नहीं लिखना कि मैंने बोला कि आप, मैं, आपने इंट्रोडक्शन में देना है कि आप किस शहर से हैं, नंबर 1। ठीक है जी, आपकी एजुकेशन क्या है, और अभी आप क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो किस कंपनी में एज अ क्या काम कर रहे हैं, नंबर 1। या अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और गूगल एड्स में आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप लिखते हैं नो एक्सपीरियंस या बिगनर या मिड लेवल या एडवांस, जो भी आप लिखना चाहें। यानी ये सिर्फ आपने एक एक वर्ड में लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, लाहौर कराची, एक वर्ड में आपने ये लिख दिया। ठीक है जी, आपने अपनी एजुकेशन लिख दी, जो भी हो, BBA BCom, फार्मेसी में आपने कुछ करा हो, XYZ, जो भी आपने अपनी डिग्री या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने एक 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 लाइन में वो लिख दी। एक लाइन में आपने अपने जो भी जॉब कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम और क्या पढ़ रहे हैं या क्या जॉब कर रहे हैं वो लिख दिया। और आखिर में आपने गूगल एड्स का एक्सपीरियंस एक वर्ड में लिख दिया, यानी कि 4 लाइनों में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक ही मैसेज में करेगा। ऐसा नहीं हो कि आप बोले यार पहले आपने एक मैसेज करा कराची, फिर उसके बाद 4-5 लोगों के मैसेज आ गए, फिर आपका एक और मैसेज आ रहा हो। ऐसा नहीं हो कि आपने मैसेज करा कराची, उसके बाद 3-4 लोगों के और मैसेज आया, उसके बाद फिर आपका एक मैसेज आ रहा हो कि मैं फलाना यूनिवर्सिटी में हूँ, फिर 5-6 लोगों का मैसेज आया और फिर आपका एक मैसेज आ रहा हो सर मेरा गूगल एड्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकूंगा कि कौन आपका मतलब पुराना मैसेज क्या था और नया मैसेज क्या है। ठीक है जी, कोई भी माइक ऑन ना करे, काइंडली अपने माइक ऑन कर लें। ठीक है जी, माइक पे आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना। सॉरी, मैं म्यूट पे चला गया था। अच्छा जी, कोई भी माइक ऑन ना करे, जब चैट बॉक्स में इंट्रोडक्शन देंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको बोला इंट्रोडक्शन देने का, इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन देना है और पूरा इंट्रोडक्शन एक ही मैसेज में देना है। ठीक है जी, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं अभी 3:43 हो रहे हैं, तो मैं 5 मिनट कम आप लोग मैसेज कर लें। ठीक है जी, जब तक मैं आप लोग मैसेज करें मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। बल्कि मैं आपको देता हूँ 5 मिनट, आप मैसेज कर लें और मैं फिर एक साथ आके इंशाल्लाह आप लोगों के मैसेजेस देखता हूँ। ठीक है, 3:44 हो रहे हैं, 5 मिनट भी वैसे ज़्यादा है, 2-3 मिनट के अंदर स- मेरे ख्याल से एक मैसेज टाइप करने में सबको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन चले 2-3 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 मिनट पे आप लोग मैसेज कर लें और उसके बाद फिर आप मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। अच्छा, अगर कोई किसी का अपना बिजनेस हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो तो वो भी ज़रूर बताएगा और वो अपनी वेबसाइट्स वगैरह भी उसमें शेयर करेगा।
अब नहीं, मैं किसान नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, काइंडली अपने माइक ऑफ रखें आप लोग। मैं आप लोग के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, लेकिन काइंडली अपने माइक ऑफ रखें आप लोग। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार, आपने कहा है कि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो अगर आप आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट शेयर करना चाहेंगे? चलिए, अभी तक जो ज़्यादा मैसेज आए हैं वो ये हैं कि हम गूगल एड्स में बिल्कुल बिगनर हैं, या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अशफा आजम जो है वो पीएचडी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, माशाल्लाह। पीएचडी के भी कैंडिडेट्स हमारी क्लास में। इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों का वैसे बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शफीक अहमद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत सारे मैसेजेस हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ रहा हूँ सारे मैसेजेस को। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि क्लास में, कि इस बैच में मेजोरिटी जो है वो बिल्कुल बिगनर है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और और काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्लास है, हाउस वाइफ भी हैं, पीएचडी कैंडिडेट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, फार्मेसी के फैमिली वाले भी हैं, बैंकर्स भी हैं। चलिए जी, मैं तकरीबन आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि 15 मिनट की ब्रेक करते हैं। ठीक है जी, ताकि नमाज का भी, अभी यहाँ पे सऊदी अरब में तो चले, खैर 15 मिनट का ब्रेक करते हैं ताकि नमाज भी पढ़ लें सब लोग। ठीक है जी। और उसके बाद हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3:50 हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 4:05 पे हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे अब 15 मिनट बाद। अभी 15 मिनट की ब्रेक है, 15 मिनट की ब्रेक है।
उनको कुछ होगा तो क्या फिर मैं उसको कैसे सुनाऊंगा। कोई बात नहीं। कितने ऑर्डर था शिप का दिए? कितने ऑर्डर अभी तक? शिप कितना होगा? शिप कितना होगा है? बाकी और कंफर्म हो जाएंगे 6 तक चले जाएगी। सही है, $1 पे एक पड़ेगा। बस ओके हो गया भाई। जल्दी आना बस, हम तुम्हारी राह देखेंगे। 9 बजे आ जाना। भाई म्यूट कर लो अपना माइक। हेलो, म्यूट कर लो भाई। जानी, म्यूट कर लो।
हेलो। हेलो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो वापस आ गए। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें सब लोग। जी, किसी की वीडियो भी ऑन हुई हुई है, काइंडली वीडियो भी ऑफ कर लें और माइक भी ऑफ कर लें। ठीक है जी, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा। आप लोगों को मेरे बारे में पता चल गया, मुझे आप लोगों के बारे में पता चल गया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कोर्स के बारे में, कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि ये जो कोर्स है और क्लास में मेजोरिटी जो पार्टिसिपेंट्स है वो हैं जिनका गूगल एड्स में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका डिजिटल मार्केटिंग में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ हैं क्लास में जिनका सोशल मीडिया और मुख्तलिफ और डिजिटल मार्केटिंग के एसईओ एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या उन्होंने कुछ काम करा हुआ है। कुछ के अपने ई कॉमर्स स्टोर भी है। लेकिन मेजोरिटी क्लास में वो है जो कि जिनका डिजिटल मार्केटिंग या और स्पेसिफिकली गूगल एड्स में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मसले की बात नहीं है। और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोर्स भी इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। जब आपने पहली स्लाइड्स में देखा और शायद आईडीएम में भी लिखा होगा कि क्लास किसकी है, गूगल एड्स की है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गूगल एड्स की क्लास आ रही है। आप लोग के अभी जूम में यही आ रहा होगा कि गूगल एड्स की क्लास है। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, गूगल एड्स की क्लास है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज एडवर्ड्स या हु कैन यूज एडवर्ड्स। एडवर्ड्स यानी कि गूगल एडवर्ड्स, या शायद मैंने कहीं और भी लिखा हो। नहीं, यहाँ कहीं और नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एडवर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, गूगल एड्स की क्लास में हम लोग एडवर्ड्स पढ़ेंगे। और एडवर्ड्स क्या होता है, किसके लिए होता है, किस तरह यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है गूगल एडवर्ड्स और गूगल एड्स एक ही चीज़ है। यानी दो चीज़ों के अलग अलग नाम, एक ही चीज़ के दो नाम है, सॉरी। गूगल एड्स जो है वो अब करंट नाम है। गूगल एड्स को ही पहले गूगल एडवर्ड्स कहते थे। गूगल ने अपनी रीब्रांडिंग करी थी जिसमें गूगल एड्स का लोगो भी चेंज करा और गूगल का जो अपना प्लेटफॉर्म है उसका यूआई यूएक्स भी चेंज करा। तो लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे एडवर्ड्स इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं और इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है जो कि अभी भी जहाँ पे अभी भी एडवर्ड्स लिखा हुआ था। तो ऐसा ना हो कि आप लोग क्लास लें और आप लोग फिर इंटरनेट पे सर्च करें, आप बोलें यार सर ये तो गूगल एड्स आप पढ़ा रहे हैं, गूगल एडवर्ड्स तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो गूगल एडवर्ड्स और गूगल एड्स एक ही चीज़ है। गूगल एडवर्ड जो है वो पुराना नाम है, ठीक है जी, अब यूज नहीं होता। मैंने स्लाइड्स में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग दोनों नाम से फेमिलियर हो जाए। और आगे चल के भी मैंने कहीं पे गूगल एडवर्ड्स लिखा होगा, कहीं पे गूगल एड्स लिखा होगा, वो इसी वजह से ताकि आप दोनों नाम से फेमिलियर हो जाए। ठीक है जी। तो ये जो कोर्स है ये बिल्कुल इस तरह डिजाइन किया गया हुआ है कि बिल्कुल स्क्रैच है। यानी कि जो आज जिसने आज की क्लास में पहली दफा नाम सुना है गूगल एड्स का या गूगल एडवर्ड्स का, उसको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। और जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले मैं समझाऊंगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मिड लेवल और फिर इंशाल्लाह एडवांस लेवल, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें रीमार्केटिंग है और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि कोर्स जो डिज़ाइन हुआ है बिल्कुल बेसिक से होते हुए मिड लेवल और फिर एडवांस लेवल तक जाता है। ठीक है जी। पहली चीज तो ये, तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज गूगल एड्स या व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स। ठीक है जी, ये होता क्या है, किस लिए यूज होता है, और कौन यूज कर सकता है, हु कैन यूज एडवर्ड्स, हाउ डज इट वर्क। और हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स किस तरह काम करता है। ठीक है जी। इसको किस किस तरह यूज कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस के लिए, किस किस तरह के क्लाइंट्स के लिए, और कितनी जल्दी मैं रिजल्ट्स देख सकता हूँ। रिजल्ट से मतलब ये भी है कि आपने गूगल एड्स में कैंपेन चलाई और कितनी आपके पास सेल्स आ गई या कन्वर्जन आ गई। ठीक है, या कितनी लीड्स जनरेट कर ली यहाँ पर। ठीक है जी, वो भी चीज़ें। और दूसरा ये कि मैं कितनी जल्दी पैसे भी कमा सकता हूँ गूगल एड्स की सर्विसेज बेच के, या गूगल एड्स की स्किल करने के बाद कि मैं खुद कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये भी इंशाल्लाह चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हु सूटेड फॉर एडवर्ड्स, जैसे मैंने भी यहाँ पे जिक्र करा था कि मैंने $700,000 का बजट मैनेज करा हुआ है, तो क्या मुझे इस तरह के क्लाइंट चाहिए होंगे या मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए तभी मैं गूगल एड्स यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं गूगल एड्स बिल्कुल मिनिमल बजट के साथ या बिल्कुल जीरो बजट के साथ भी गूगल एड्स यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और इसकी सर्विसेज बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। यानी कि गूगल एड्स के अंदर, गूगल एड्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है, उसकी यानी कि पेरेंट कंपनी कौन है, गूगल है।
ऐसे ये गूगल एड्स किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है ना। अब गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम अल्फाबेट है, लेकिन अगर हम सिर्फ गूगल की हद तक रहें तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने खास मैंने चैट ऑफ कर लिया। अच्छा, गूगल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? गूगल एड्स एक प्रोडक्ट है, फिर गूगल एडसेंस है, अभी मैं समझाऊंगा भी कि गूगल एडसेंस क्या होता है। ठीक है जी। उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है। ठीक है जी। हो सकता है आप लोगों ने एसईओ की क्लास में ये पढ़ा भी होगा। ठीक है जी। उसके अलावा यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल मैप्स है, गूगल टैग मैनेजर है। ठीक है जी। गूगल ट्रेंड्स है, मुख्तलिफ गूगल फाइनेंस है, गूगल इमेजेस है, गूगल ट्रांसलेट है। ठीक है जी। जी गूगल फॉर्म्स है, ड्राइव है, फोटोज है। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। सर्च जी गूगल का सर्च कंसोल है। ये तो सिर्फ मैं आपको वो प्रोडक्ट्स के नाम बता रहा हूँ जो कि ऑनलाइन है, वरना गूगल के अपने मोबाइल फोन भी आते हैं, गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार भी है। ठीक है जी। और गूगल के तो अब पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहे हैं, जीमेल भी है। तो मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली गूगल एड्स के बारे में। ठीक है जी। इसमें गूगल के कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा सईद उर रहमान, अच्छा काइंडली एक, चले मैं भी क्लास रूल डिस्कस करता हूँ। अभी मैंने क्लास रूल डिस्कस नहीं करे। अगर आपने एक दफा लिख दी यहाँ पे स्लाइड शेयर करते हैं, वो मेरी नज़र से गुजर चुका है। आपने 15 दफा मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर स्लाइड शेयर करते, स्लाइड शेयर करते, स्लाइड शेयर करते। स्लाइड ऑलरेडी आप लोग के एलएमएस में अपलोड हो चुकी होंगी, अगर नहीं हुई तो हो जाएंगी अपलोड। ठीक है जी। मैं स्लाइड शेयर नहीं करता, आप लोग के एलएमएस में खुद ही हो जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा मटेरियल जो अभी क्लास में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो आप लोग के पास अवेलेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा जी। ये जो कोर्स है ये कोर्स स्पेसिफिकली गूगल एड्स के बारे में, और कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। ठीक है जी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि गूगल एनालिटिक्स जो जहाँ पे गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है, या गूगल टैग मैनेजर, कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, उसमें हम गूगल एड्स को किस तरह यूज करते हैं और किस तरह ट्रैकिंग सेटअप करते हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो डिटेल्ड पूरा टूल समझाना, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स यहाँ पे सिखाया जाएगा। हो सकता है गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स आपके दूसरे मॉड्यूल्स में कवर किया जाता हो, लेकिन इस मॉड्यूल में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स करेंगे। ठीक है जी। गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, अभी मैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि गूगल के जब जिन टूल्स के हमने नाम लिए, टैग मैनेजर और गूगल एड टैग मैनेजर, खैर अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझना मुश्किल होगा। हम बाद में इसको थोड़ा समझेंगे भी डिटेल में। लेकिन गूगल एडसेंस के बारे में भी इंशाल्लाह आज या कल की क्लास में मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें हम सिर्फ गूगल एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब गूगल एड्स क्या है? गूगल एड्स जो है वो बेसिकली गूगल का एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर आपने एड्स चलाने हैं, ठीक है जी, तो आप गूगल के थ्रू एड्स चलाने हैं तो उसके लिए आप गूगल एड्स यूज करते हैं। अब जो पहली चीज आपके जहन में आई होगी कि गूगल से एड चला रहे हैं, तो एड्स कहाँ शो होंगे? गूगल पे ही। ऐसा ही है ना? यानी google.com पे एड्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, कोई चीज सर्च करता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूँ। ठीक है जी। सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है जी। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? ऐड है ये। अब ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com का ऐड आया है, ये online.london.edu। ठीक है जी। ये किसका है? ये ये भी कोई है, लर्निंग northumbria.ac.uk। मुख्तलिफ एड्स यहाँ पे नजर आए हैं। ठीक है जी। तो ये तो हम सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन गूगल एड्स में भी आपको बता देता हूँ, गूगल एड्स से सिर्फ गूगल के सर्च इंजन पे ऐड शो नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ दूसरे और सर्च इंजन पे भी ऐड शो हो सकते हैं। ठीक है जी। दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पे भी ऐड शो कर सकते हैं। यानी अगर मुझे bbc.com पे ऐड शो करना हो या जियो.tv पे ऐड शो करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों एप्स के अंदर भी ऐड शो कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे भी मैं नमाज का टाइम मुझे देखना था, तो मैंने इस्लाम 360, मेरे पास एक ऐप डाउनलोड हुई है, मैंने वो खोला। ठीक है जी। उसके अंदर भी मैं ऐड शो कर सकता हूँ गूगल एड्स के थ्रू, या मुख्तलिफ और एप्स होती हैं
ठीक है जी। जैसे अभी मैं सऊदीया में हूँ, सऊदीया में व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलती, तो मैंने एक और ऐप है ईमो के नाम से, वो मैंने डाउनलोड करी हुई है। तो उसके अंदर अगर मुझे ऐड शो करने, वो भी मैं गूगल एड्स के थ्रू कर सकता हूँ। उसके अलावा यूट्यूब पे आप जितने भी एड्स देखते हैं, ठीक है जी, यूट्यूब तो सभी लोग देखते होंगे, उसमें मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के बीच में ऐड आ जाता है, ठीक है जी। आप उस ऐड को कभी स्किप कर सकते हैं, कभी कोई ऐसा ऐड होता है जो स्किप नहीं होता, ठीक है जी। वो जितने भी यूट्यूब पे आपको एड्स होते हैं वो भी गूगल एड्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जीमेल पे जो एड्स होते हैं वो भी जीमेल पे आपको दिखा भी देता हूँ अभी। जी सर, स्वाइप चलाते होंगे, चलाते हैं, बल्कि चलाते क्या होंगे। यहाँ पे अगर कोई शो हो रहा हुआ अभी तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी, फिलहाल अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बल्कि हो गया ये देखें यहाँ पे। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये डोमेस्टिक का एक वेबसाइट है, उसका ऐड है। ठीक है जी। कोई और वेबसाइट है मैटमसल्स.com, यहाँ का, यहाँ पे ऐड शोज। ये ये क्या है, ये ईमेल नहीं है बेसिकली, कि ऐड है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ डोमेस्टिका पे, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईमेल आई है मेरे पास, लेकिन ये बेसिकली ईमेल नहीं है, ये ऐड चल रहा है। और कहाँ से चल रहा है? गूगल एड्स के थ्रू चल रहा है ये, ठीक है जी। किसी का माइक ऑन है, कहीं ऑफ कर ले। यानी कि गूगल एड्स के थ्रू आप यूट्यूब पे, जीमेल पे, ठीक है जी, गूगल के अपने सर्च इंजन पे, दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स, एप्स पे, ठीक है जी, और वेबसाइट्स पे, यहाँ पे आप ऐड शो कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आप ऐड शो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स में शामिल है। यानी कि गूगल एड्स का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये, जिसमें आप गूगल एड्स के थ्रू आप जिस भी प्लेटफॉर्म, यानी गूगल एड्स के जितने भी प्लेटफॉर्म। किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर ले। मोहसिन आपका माइक ऑन है, नबील सिद्दीकी आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें, क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल के, जिनके थ्रू आप, जिन पे आप ऐड शो कर सकते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे। यानी कि इस कोर्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मुझे यूट्यूब पे ऐड रन करने हैं तो वो किस तरह करने हैं, और मुझे सर्च इंजन पे ऐड शो करने हैं तो वो किस तरह करने हैं, और मुझे वेबसाइट्स और ऐप के अंदर शो करने हैं तो वो किस तरह करने हैं, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर शामिल होंगी। ठीक है जी। मैं स्लाइड्स के, अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि गूगल एड्स की अपनी एक सर्टिफिकेशन होती है, मतलब एक नहीं कई सारी सर्टिफिकेशन है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। गूगल की सर्च सर्टिफिकेशन है, डिस्प्ले है, मोबाइल है, शॉपिंग है, वीडियो है। अब ये क्या चीजें हैं, वीडियो, शॉपिंग, मोबाइल, डिस्प्ले, ये भी इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये वो सर्टिफिकेशन है जो गूगल खुद करवाता है, तो इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी होगी। और मैं आप लोगों के सामने एक सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट भी करूंगा, पूरी सर्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों के सामने गूगल की कोई भी एक, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन खोलूंगा, ठीक है जी, उसके 10 12 15 सवाल आप लोगों के सामने करूंगा, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि गूगल एड्स की जो सर्टिफिकेशन है या उसका जो एग्जाम है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। ऐसा ना हो कि आप पहली दफा गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन लेने बैठे और आपको सरप्राइज मिले, अच्छा यार इस तरह के सवाल आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है जी। तो यानी कि मैं आप लोगों के सामने एक सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार ये हमें सर्टिफिकेशन देनी है तो इसकी किस तरह तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ के दें, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और किस तरह के सवाल आएंगे, कितना टाइम किसी एक सवाल पे लगाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, पैसों की होती है, फ्री की होती है, ये सारी चीज़ें जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कोर्स में शामिल है। मैं थोड़ी सी एक स्लाइड्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है जी, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एड्स कहाँ कहाँ पे शो होते हैं, अभी तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि गूगल एड्स में पैसे किस तरह डिडक्ट होते हैं, मेरे ऐड पे जब क्लिक होगा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना बजट चाहिए, इस तरह के जो बेसिक सवाल हैं। पहले इन सबको क्लियर करने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी कैंपेन बनाने के लिए। ठीक है जी। यानी कि पहला जो सेशन है वो तो इंट्रोडक्शन का है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो कैंपेन सेटिंग का है। कैंपेन सेटिंग से पहले यानी हम सब अपने गूगल एड्स के अकाउंट बना चुके होंगे,
वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी बनाने की जरूरत नहीं, जब मैं बताऊंगा तब आप बनाइएगा, मैं दिखाऊंगा भी किस तरह बनाना है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आएंगे कैंपेन सेटिंग में। अब गूगल एड्स में मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स होती हैं। ठीक है जी। सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, अब यूट्यूब कैंपेन है, ऐप कैंपेन है, शॉपिंग कैंपेन है। फिर हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे हम अपना कोर्स सर्च कैंपेन से, क्योंकि सर्च कैंपेन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कैंपेन है। और फिर उसी कैंपेन के कुछ सब पार्ट्स हैं, यानी कीवर्ड्स, एड्स। ठीक है जी, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैंडिंग पेजेस भी हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज किस तरह का होना चाहिए जो आप गूगल एड्स में यूज़ करें। ठीक है, उसकी कई सारी एग्जांपल्स देखेंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, किस तरह सेटअप करते हैं। ठीक है जी, वो देखेंगे। उसके बाद डिस्प्ले मार्केटिंग एक बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, यानी कि अगर आपने ऐप्स और यूट्यूब और वेबसाइट्स पे ऐड शो करने, तो वो डिस्प्ले मार्केटिंग कहलाती है, वो उसका पूरा एक ओवरव्यू होगा हमारा। फिर ऐप कैंपेन, अगर आपने अपनी ऐप प्रमोट करनी है तो वो किस तरह होगी। यूट्यूब कैंपेन, यूट्यूब पे ऐड शो करने तो वो किस तरह करेंगे, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। रीमार्केटिंग, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस करा होगा कि आप किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, फिर उस वेबसाइट का ऐड आपको हर जगह शो होने लग जाता है। आईडीएम की, इनफैक्ट आईडीएम की ही वेबसाइट पे आप चले जाएं तो आपको आईडीएम का ऐड हर जगह शो होने लग जाता है। या फिर आप मुख्तलिफ और भी वेबसाइट्स हैं जिनकी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऐड आपका पीछा कर रहा है, जहां इंटरनेट पे जाएंगे वहां पे आपको ये वही ऐड शो होने लग जाएगा। आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है इस तरह का? तो उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। ठीक है जी, ये किस तरह सेटअप करनी है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से गूगल की कैंपेन होती है शॉपिंग कैंपेन, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा होता है ऑप्टिमाइजेशन का, यानी कि आपने अपनी कैंपेन को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, उसकी कैंपेन, अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद हम एक क्लास रखते हैं जिसमें फ्रीलांसिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, फ्रीलांसिंग। और उसके अलावा गूगल एड सर्टिफिकेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं, और जो आप लोगों के सवाल होते हैं मैंने कि उसके अलावा टॉपिक के अलावा भी जो सवाल हो गए हैं या किसी को कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास रख के हम लोग एंड में वो करते हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कोर्स के बारे में, लेकिन आप कोर्स के बारे में तो आपको पता चल गया, अब मैं थोड़ा सा गूगल एड्स के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैंने अभी आपको कोर्स के बारे में बताने में ही आपको पता चल गया होगा कि गूगल एड्स जो है, वो गूगल एड्स जो है वो सिर्फ गूगल नहीं है, यानी कि गूगल सर्च नहीं है। आपको पता चल गया कि गूगल का जीमेल भी है। ठीक है जी। और गूगल का यूट्यूब भी है, गूगल का प्ले स्टोर भी है, यानी कि गूगल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछता हूँ आपसे कि दुनिया में तो सर्च इंजन और भी बहुत सारे हैं, जैसे बिंग है। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और है, येंडेक्स है। ठीक है जी, बेडू है, डक डक गो है। ठीक है, याहू है, मुख्तलिफ है, AOL.com है, आस.कॉम है, मुख्तलिफ है। ठीक है जी। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है गूगल। ठीक है जी। जो मैंने लास्ट एड्स पढ़े थे वो ये था कि दुनिया में अगर मिसाल के, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दुनिया में अगर 100 लोग हैं जो सर्च इंजन यूज करते हैं, तो उसमें से 90 लोग जो है ना, 90 से ज्यादा लोग जो है वो गूगल यूज करते हैं। अब इनफैक्ट अगर हम अपने आप को ही देख लें, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी होती है तो आप क्या बोलते हैं? गूगल कर लो। यानी कि सर्च इंजन की ऐसा ही है ना, आप लोग यही बोलते हैं ना, गूगल कर लो। मैं भी यही बोलता हूँ, गूगल कर लो। ये तो नहीं बोलते ना यार बिंग कर लो, या ये तो नहीं बोलते याहू कर लो। या कभी आपने किसी को सुना है कि कोई बोल रहा आपको यार डक डक गो कर लो जरा सा? कभी नहीं सुना होगा आपने। तो यानी कि सर्च इंजन की मार्केट को कौन डोमिनेट करता है? गूगल डोमिनेट करता है। जब दुनिया में 90% से ज्यादा लोग गूगल का सर्च इंजन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा मार्केट लीडर कौन हुआ? गूगल हुआ। अच्छा चलिए, ये तो सर्च इंजन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वीडियो सर्च इंजन की। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब है।
आप लोगों को वीडियोस देखनी होती है। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, कितने लोग हैं जो विमियो यूज करते हैं? आप में से कोई है जो रोजाना विमियो यूज करता हो और यूट्यूब यूज ना करता हो? कोई भी नहीं होगा क्लास में, सब यूट्यूब ही देखते हैं। ऐसा ही है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूँ। खैर पुराने स्टैट्स हैं, 4 साल, 4 या 5 साल पुराने स्टैट्स हो गए। पाकिस्तान की इंटरनेट पॉपुलेशन कितनी थी? इंटरनेट पॉपुलेशन से मतलब ये है कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है जी। मेरे पास पुराने स्टैट्स है, मुझे करंट स्टैट्स नहीं पता। 35 मिलियन के करीब थी। ठीक है जी। कितनी थी? 35 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख 10 लाख लोग होते हैं। ठीक है जी। हाँ, कम है लेकिन ग्रोइंग है। अच्छा, ये मैंने आपको क्या बताया, पाकिस्तान में इंटरनेट पॉपुलेशन कितनी है? 35 मिलियन। अच्छा, और पाकिस्तान में यूट्यूब ऐप के डाउनलोड्स कितने, या यूट्यूब के यूजर्स कितने? आप गैस करें। 35 मिलियन इंटरनेट, यानी पूरे पाकिस्तान में 35 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उसमें से यूट्यूब यूजर्स कितने? 35 मिलियन। मतलब आपको अगर से अभी दुनिया भर की बात नहीं कर रहे, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उतने ही लोग यूट्यूब भी यूज करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पाकिस्तान की बात बताई, लेकिन ग्लोबली भी देखें तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब है। ठीक है जी। अच्छा जी, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन भी गूगल के पास, वीडियो सर्च इंजन भी गूगल के पास आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ईमेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? जीमेल। जीमेल किसका है? गूगल का है। अच्छा जी, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऐप स्टोर कौन सा है? प्ले स्टोर। यानी कि जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं वो सारे अपनी ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं? एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। और एंड्रॉयड की ऐप डाउनलोड करनी हो तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर किसका है? गूगल का है। अच्छा, इनफैक्ट अभी जो जिस ब्राउजर पे मैं हूँ, ये जिस पे मैंने लिंक्डइन खोला है, ये कौन सा ब्राउजर है? ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्रोम है ना ये? दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ब्राउजर कौन सा है? क्रोम है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई गूगल के अपने ही प्रोडक्ट। अच्छा, उसके अलावा गूगल के पार्टनर्स है जो भी मैं आगे चल के डिस्कस भी करूंगा। लेकिन यहाँ से आपको ये अंदाजा हो गया कि अगर आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी हो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने अपनी किसी भी बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी हो तो आप कहाँ करेंगे? जहाँ पे ज्यादा लोग मौजूद होंगे या जहाँ पे कम लोग मौजूद होंगे? जी, क्रोम भी गूगल का है। ठीक है जी। अब ज्यादा लोग जहाँ पे मौजूद होंगे, अगर आप ऑनलाइन देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे मौजूद हैं? गूगल के प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि गूगल सर्च इंजन भी सबसे ज्यादा गूगल का यूज किया जाता है। वीडियो सर्च इंजन भी सबसे ज्यादा गूगल का यूज किया जाता है। मेलिंग प्लेटफॉर्म भी सबसे ज्यादा गूगल का। ऐप डाउनलोड करने के लिए भी जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल का। यहाँ तक कि अभी अगर आप गूगल के सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूजर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है जी, यानी कि गूगल के जितने भी यूजर्स हैं सारे, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, कोई कोई गूगल ड्राइव पे हो और वो लेकिन प्ले स्टोर पे ना हो। ठीक है जी, या प्ले स्टोर पे हो तो गूगल किसी और प्रोडक्ट यूज ना करते हो, लेकिन आप सारे यूजर्स को कंबाइन कर लें, यानी यूनिक यूजर्स। तो जो गूगल का जो यूजर बेस है, उतना बड़ा यूजर बेस किसी के पास नहीं है। ना मेटा के पास है, ठीक है जी, ना माइक्रोसॉफ्ट के पास है। मतलब अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ, कि एक सेकंड।
ये नजर आ रहा है आपको सर्कल? ये समझ लें अगर गूगल है, ठीक है जी, तो ये मेटा होगा। यानी अगर गूगल इतना बड़ा है तो मेटा इतना बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक आप ना सीखे। फेसबुक बहुत बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है और बहुत से बिजनेसेस में गूगल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको फेसबुक से मिलता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो यूज़र गूगल के पास है, आप समझ लें मेटा के पास इतने होंगे। गूगल इतना बड़ा होगा अभी मेटा से। हालांकि अब पहले तो सिर्फ फेसबुक होता था ना, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप खरीदा, उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम खरीदा। ठीक है जी, मुख्तलिफ और उनके प्लेटफॉर्म्स अब शामिल हो गए। उसके बावजूद ये मेटा चले इतना होगा और गूगल इतना होगा। ठीक है जी। तो एज अ बिजनेस ओनर आप आप कहाँ एडवर्टाइज करेंगे? जहाँ पे लोग होंगे। और लोग कहाँ मिल रहे हैं आपको? गूगल पे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो अब तो बिजनेस ओनर जो है, अब वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करेगा कहाँ? गूगल पे करेगा। ठीक है, अब दुनिया भर के बिजनेसेस जो है वो गूगल पे अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे। ऐसा ही है। लेकिन हर बिजनेस ओनर के पास ना स्किल्स होंगी, ठीक है जी, और ना टाइम होगा कि वो खुद गूगल एड्स को मैनेज करे और ऑप्टिमाइज करे और कैंपेन रन करे। उसके लिए क्या करेंगे वो? या तो वो फुल टाइम किसी को हायर करेंगे, या तो फिर वो एज अ कंसल्टेंट या फ्रीलांस किसी को हायर करेंगे। वो बोलेंगे आप हमारे गूगल एड्स को मैनेज करें। ठीक है जी, ऐसा ही है। टिकटॉक एक अलग प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, उनका है। वो मेटा या फेसबुक का नहीं, और मेटा या गूगल का नहीं है। अच्छा जी, तो वो हायर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है जी, अगर किसी को फ्रीलांस हायर करना होता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? फाइवर है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिर्फ गूगल एड्स लिख देता हूँ। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ और मुझे सर्विस चाहिए गूगल एड्स की। अच्छा जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सब लोगों को मेरी? Pinterest तो खैर छोटा सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, आप समझे मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास स्किल्स नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है मैं गूगल एड्स मैनेज करूँ। मैंने फाइवर पे गया, मैंने गूगल एड्स लिखा, और ये मेस साहब है। मेस साहब क्या बोल रहे हैं? आई विल सेटअप एंड मैनेज योर गूगल एड्स एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन। इन्होंने भी देखे एडवर्ड्स लिखा हुआ है, हालांकि एडवर्ड्स पुराना नाम हो गया है, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोई ऐसे काम नहीं कर रहे जो आप लोग इस कोर्स के बाद नहीं कर सकेंगे। यानी ये बोल रहा है कि मैं सेटअप करूंगा और मैनेज करूंगा आपकी गूगल एड्स की कैंपेन। ठीक है जी, इस कोर्स के बाद आप भी किसी के लिए भी गूगल एड्स की कैंपेन बना सकेंगे और उसको मैनेज कर सकेंगे। कितने पैसे ले रही हैं? 1,15,000 रुपए ले रहे हैं। ठीक है जी, अब इनके पास तकरीबन आ जाए मिसाल के तौर पे महीने के 10 क्लाइंट आ जाएं, तो ये कितने कमा लेंगे? महीने के 10 लाख से ऊपर कमा लेंगे। ठीक है जी, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पहले दिन से, ये तो प्रो रेटेड है, प्रो है ये, लेकिन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ स्कोप बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है? ये कोई और साहब है, फर्रुख। आई विल ऑडिट, सेटअप, ऑप्टिमाइज एंड मैनेज योर गूगल एड्स एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन। ठीक है जी, लेवल 2 के कितने ले रहे हैं? 26,000 रुपये ले रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये भी कोई ऐसा, शाजिद हुसैन है, ये भी वही काम कर रहे हैं, मैनेज करेंगे, सेटअप करेंगे कैंपेन। कितने ले रहे हैं? 29,000, ये 29,000, 43,000, 43,000। मतलब ये जो सारे लोग ये 21,000 ले रहे हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है, जो अ, नए होंगे वो कम पैसे ले रहे होंगे, जो जिनका एक्सपीरियंस हो गया होगा वो ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट ये बता रहा हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया कि गूगल से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है अभी दुनिया में। ठीक है जी, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा रहेगा। मतलब हर उरूज को जवाल है सिवाय अल्लाह के, तो एक ना एक दिन गूगल को भी जाना है। लेकिन लेकिन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी आज की तारीख में गूगल से बड़ा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है ऑनलाइन। ठीक है जी। और अगर आप
फिलहाल के दो। जी। और इसमें ही सबसे ज्यादा आपको काम भी मिलेगा। और काम मिलेगा तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये जो काम कर रहे हैं वो कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं कुछ भी नहीं करा, मैंने गूगल फाइवर पे किया और मैंने गूगल एड्स लिखा। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया कि कितना काम मिल रहा है। ठीक है जी, और लोग कितने पैसे कमा सकते हैं इससे। ठीक है, इसी तरह मैं अगर लिंक्डइन पे जाके गूगल एड्स लिखूंगा तो दुनिया भर की जॉब्स आ रही होंगी गूगल एड्स की। गूगल एड्स ऐसा नहीं है कि आप बोले यार पाकिस्तान में तो उसकी जॉब्स ही नहीं है, या ये तो सिर्फ अमेरिका में चलता है, मिडिल ईस्ट में नहीं है, या मिडिल ईस्ट में है तो ये मलेशिया और सिंगापुर में नहीं है। ऐसा नहीं है। कि गूगल एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी जॉब्स या आपको जिसके क्लाइंट्स आपको अमेरिका कनाडा से भी मिलेंगे, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भी मिल सकते हैं, और यूरोप से भी, मिडिल ईस्ट से भी, या फिर आपको इंडिया पाकिस्तान से, या फिर आपको मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी जगहों से मिल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, मतलब पूरी दुनिया से आपको इसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। हबीबुर रहमान कह रहे हैं सर ये ना हो कि आफ्टर आवर कोर्स कंप्लीशन गूगल को जवाल हो जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होने को आपकी पता चले आज आज आपकी 50 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, बोले यार मैंने क्यों आईडिया में पैसे दिए, अब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अगर मगर पे जाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी, तो अभी जो है बस उस पर फोकस करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया थोड़ा सा, मैंने आपको गूगल एड्स के बारे में बताया। होपफुली आप लोगों का थोड़ा सा शायद कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा गूगल एड्स के हवाले से। अच्छा जी, ये अब मैंने आपको आज की क्लास में थोड़ा सा बताया है अपने बारे में, आपके बारे में मैंने कुछ जाना, कोर्स के बारे में बताया, गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास रूल जल्दी से, और उसके बाद क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होगी हमारी, और कल फिर हम प्रॉपर अपना जो मॉड्यूल है, जो गूगल एड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा क्लास रूल्स बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है जी। दो चार चीज़ें होंगी जिनका आप लोगों ने ख्याल करना है, तो फिर उससे क्लास का डेकोरम भी मेंटेन रहेगा, और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, वो मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। ठीक है जी, वो ये है कि हमने टाइम पे ज्वाइन करना है। ठीक है जी, अभी 5 बजे का टाइम है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो कोशिश ये करनी है कि 5 बजने में जब 2-3 मिनट हो, तो इंशाल्लाह उससे मतलब 2-3 मिनट 5 बजने में हो, उसी वक्त आप ज्वाइन कर लें। मैं भी कोशिश करूंगा ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट कर सकें। देखिए, अब हम कोई बच्चे तो है नहीं कि अम्मी अब्बू ने भेज दिया और बेटा पढ़ो और हमारा पढ़ने का दिल ना हो। ठीक है जी, आप लोग अपने पैसे लगा के यहाँ पे खुद आए, टाइम लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम को कीमती बनाएं, और बिला वजह टाइम ज़ाया करने के बजाय कि क्लास में सिर्फ मैं ज्वाइन करूं, और या मैं खुद भी लेट ज्वाइन करूं, या आप लोग लेट ज्वाइन करें और फिर मैं दोबारा चीज़ें रिपीट कर रहा हूं, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, सारे प्रोफेशनल हैं और सारे एडल्ट हैं, कोई बच्चे नहीं हैं हम लोग अब। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि टाइम पे ज्वाइन कर लें, ताकि एग्जैक्टली 5 बजे क्लास स्टार्ट हो सके। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 5 मिनट लेट कर लिया हमने, या किसी का वेट कर लिया, लेकिन ये सही नहीं है। बेहतर तो ये है कि 5 बजे एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हुआ तो 5-5 पे, इससे ज़्यादा लेट ना मैंने कोशिश करनी है ना आपने कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा लेट हो। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्लास का फॉर्मेट यूजली ये होता है, मेरी क्लास का जो फॉर्मेट फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि खैर आज तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल पढ़ाई पे आ जाएंगे तो हम लोग जैसे जैसे कि मिसाल के तौर पे कल की क्लास होगी, कल हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें हम लोग पिछली क्लास का रिकैप करेंगे। यानी कि हर न्यू क्लास में पिछली क्लास का रिकैप होगा। ठीक है जी। और वो रिकैप जो है ना, वो मैं नहीं करूंगा, वो आप करेंगे। आप में से कोई एक करेगा। ठीक है जी। आप, या तो मैं नाम बता दूंगा कि भाई आपने री क्लास में किसी का भी मैं रैंडमली नाम ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि आप रिकैप करें।
और नहीं तो आप खुद वॉलंटियर कर सकते हैं कि यार कि मैं रिकैप करूंगा आज। ठीक है, इसमें फायदा मेरा नहीं, फायदा आप लोगों का ही होगा। जो रिकैप करेगा उसी उसी की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि रिकैप से ना बहुत फायदा हो जाता है। क्योंकि ये जो गूगल एड्स का कोर्स है वो ऐसा, आप ये नहीं समझे कि आपने शुरू की 5 क्लासेस छोड़ दी और छठी क्लास से आपने ज्वाइन करा तो आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर आपको समझने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एक क्लास जो दूसरी क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है जी, अगर आपको पहली क्लास समझ आई तो फिर दूसरी क्लास भी समझ आएगी, लेकिन अगर पहली ही समझ नहीं आई तो दूसरी भी, तो फिर दूसरी का समझ आना आना तो नामुमकिन है आपके लिए फिर। तो हम लोग एक रीकैप करेंगे, और रीकैप के बाद फिर इंशाल्लाह फिर मैं शुरू करूंगा, जो जो उस दिन का जो टॉपिक हो उसको कवर करेंगे। ठीक है जी, यानी कि आप लोग प्रिपेयर होके आए। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, या आप लोग खुद भी वॉलंटियर कर सकते हैं। वॉलंटियर करेंगे तो अच्छी बात है। आ, उससे मुझे भी पता चल जाता है कि क्लास में कौन है जो कि वाकई विलिंग है। हाँ, और जिसको फिर बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट था। ठीक है जी, जो ऐसे ही था या फिर जो वाकई इंटरेस्टेड था और करियर बनाना चाहता था। तो फिर जाहिर सी बात है, टीचर का भी फिर वो एक इंक्लिनेशन होती है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, उसी हिसाब से फिर टीचर की भी इंक्लिनेशन हो जाती है। लेकिन खैर, तो आप लोग ने भी मैं किसी का नाम भी ले सकता हूँ, और आप लोग ने भी वॉलंटियर करना है, तो हम लोग हर क्लास से पहले लास्ट क्लास का रिकैप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्लास का फॉर्मेट ये होगा कि मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हम टॉपिक देखते हैं ये वाला, कि गूगल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है जी, ये हमने टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ये टॉपिक कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट। ठीक है जी, ये कोई भी एक टॉपिक में लूंगा, वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10, 15, 20 मिनट में टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर मैं आप लोगों को 5 मिनट दूंगा या 10 मिनट दूंगा सवाल पूछने के लिए। वो सवाल आप पूछेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है जी, टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया गूगल नेटवर्क का, और आप ये सवाल नहीं पूछेंगे सर मेरा अ, एक क्लाइंट है वो फेसबुक में, उसने बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है। ठीक है जी सर, रेस्टोरेंट्स के लिए गूगल एड्स यूटिलाइज हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है जी, यानी कि ऑफ टॉपिक सवाल नहीं पूछेंगे, या पुराने टॉपिक न्यू टॉपिक। और मैं गूगल नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ और आप बोले सर वो आपने बताया था पहली क्लास में रीमार्केटिंग भी पढ़ाएंगे, वो रीमार्केटिंग मैंने करनी है, जरा बता दें किस तरह करेंगे। ये नहीं करेंगे। जो टॉपिक होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा। यानी कि हमारी क्लास क्या होगी, एक टॉपिक कवर करेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के सवाल लूंगा, उसके जवाब दूंगा। फिर दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे, फिर 5-10 मिनट आप लोगों के सवाल के होंगे। फिर फिर एक टॉपिक कवर होगा, फिर 5-10 मिनट सवाल के होंगे। इसी तरह एक क्लास में 3-4 टॉपिक कवर होंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा। ठीक है जी, ऑफ टॉपिक सवाल है तो क्लास के एंड में अगर टाइम बचता है तो फिर वो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। नहीं बचता तो आप लोग क्लास के बाद यानी कि व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्लियर है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं टॉपिक कोई कवर कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे ना आपने माइक ऑन करना है और ना चैट बॉक्स पे सवाल पूछना है। ठीक है जी, अगर आपके कोई सवाल आता भी है जहन में, अपने पास आप नोट करके रख लें। ठीक है जी, और जब सवाल का टाइम हो उस टाइम पे आप सवाल पूछ लें। और जिसको माइक ऑन करना है वो हैंड रेस करे, और वहां पे जिसको मैं बोलूँ अपना माइक ऑन करे सवाल पूछ ले, नहीं तो आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ लें। ठीक है जी, यानी टॉपिक जब कवर हो रहा होगा उस टाइम पे ना चैट बॉक्स पे कोई कम्युनिकेशन हो रही होगी, ना आपस में आप लोग बातें कर रहे होंगे, ना मुझसे बातें कर रहे होंगे। आप लोग सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सुन रहे होंगे, और जब वो सुन लेंगे और उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप सवाल पूछ लेंगे। ठीक है जी, अब जितना आप लोग इस क्लास रूल्स को फॉलो करेंगे उतनी अच्छी बात होगी, वरना फिर मेरे लिए भी मसले होगा और आप लोगों के लिए भी मसला होगा। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे किसी भी वजह से सवाल आपका रह गया, या और कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड सवाल था जो सवाल क्लास में टाइम नहीं मिल सका, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट्सएप में नंबर अपना दे देता हूँ। ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, आप लोग देख लें। अच्छा, मैं एक ग्रुप भी बना लूंगा। आप लोग में से कोई ग्रुप ना बनाए, मैं एक ग्रुप बना लूंगा, और उस ग्रुप में इंशाल्लाह ग्रुप में बना लूंगा। हो सकता है आज ही बना लूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। उसका लिंक मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर दूंगा, जिस दिन क्लास होगी उसी दिन शेयर कर दूंगा, आप लोग वो सब ज्वाइन कर लेगा। अच्छा जी, ग्रुप बनाने की भी एक रूल है, लेकिन वो आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ हुआ। देखिए, ग्रुप जो होगा ना, वो ग्रुप में जो डिस्कशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स की होगी।
अगर गूगल एड्स की नहीं हो रही तो डिजिटल मार्केटिंग की होगी। अगर आपने एफिलिएट या फेसबुक कोई भी, या आपने कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, कोई सवाल पूछना है, वो कर ले। उस ग्रुप में बराए मेहरबानी आपने सुबह उठ के सबको सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, ये मैसेज नहीं करने। ठीक है जी, ईद वाले दिन भी आपने ईद मुबारक नहीं कहना। आपने ये भी नहीं बोलना कि आज सब लोग सूरह यासीन पढ़े, ठीक है जी, आज सूरह रहमान पढ़े, ठीक है जी। ये अगर आप बिल्कुल, ये नहीं कह रहा कि सूरह यासीन ना पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, रोजाना पढ़े, सूरह रहमान भी पढ़े, पूरा कुरान पढ़े, लेकिन आपने उस ग्रुप में याद दहानी नहीं करानी किसी को। ठीक है जी, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े, आप बिल्कुल पढ़े, आप इंडिविजुअली सबको मैसेज कर दें, ठीक है जी, लेकिन उस ग्रुप में मैसेज नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर ये ग्रुप इसी तरह रहा तो ठीक है, वरना होता क्या है, मैं उस ग्रुप में 200 300 400 मैसेजेस आए हुए होते हैं, उसमें किसी का कोई काम का भी मैसेज होता है, ठीक है जी, वो इग्नोर हो जाता है। फिर वो मैं, क्योंकि मैं 400 मैसेज को देख के, और सारे फालतू मैसेजेस होते, तो मैं उनको देख के उस काम के मैसेज ढूंढूं, और इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर उसमें सिर्फ काम के मैसेज आ रहे होंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरा। अगर उसमें सारे इस तरह के मैसेजेस आ रहे होंगे, मेरे पास पता नहीं कितने ग्रुप्स बने थे व्हाट्सएप के, पुराने पुराने, जो आईडीएम के सारे स्टूडेंट्स हैं, और सब में मैंने यही बोला था कि काम की बात करें, काम की बात करें। ठीक है जी। मैं ये नहीं करता कि सिर्फ एडमिन मैसेज कर सके, वरना तो फायदा नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सारे ग्रुप्स छोड़ दिए। ठीक है जी। अब वो स्टूडेंट्स आपस में बातें करते रहते होंगे, ठीक है जी, लेकिन उसमें जो क्लास में टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं मॉडरेटर बना सकता हूँ, या उनको एडमिन बना सकता हूँ। लेकिन अ, उ- उसका रूल यही है। दूसरा ये है कि आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने तो शेयर कर दिया, लेकिन आपने मुझे कॉल नहीं करनी, कुछ भी हो जाए आपने मुझे कॉल नहीं करनी। आपने, अगर आपने कोई सवाल पूछना है ग्रुप में, आपने पूछा, मिसाल के तौर पे मेरा जवाब नहीं आया अभी, तो फिलहाल मैं वैसे जवाब देना थोड़ा मुश्किल भी होगा, सऊदी अरब में हूँ मैं हूँ, और फिर कुछ और मसरूफियत भी है। तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर दें या वॉइस नोट भेज दें, साथ में अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट भेजना है या कुछ भी भेजना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, लेकिन काइंडली कॉल ना करें। ठीक है जी। जी मैं हज पे गया था। ठीक है जी, ये कुछ क्लास रूल्स है, बेसिक से क्लास रूल्स है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप फॉलो ना कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपनी फिर क्लास एंड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी कर पाता। ठीक है जी। और दूसरा ये होता है कि मैं आप लोग को कल एक और तरीका भी बता दूंगा कि आपने कोई भी सवाल हो गूगल एड्स का, तो जब इनफैक्ट जब आप गूगल एड्स का अकाउंट बना लेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा गूगल एड्स के भी एक सपोर्ट सिस्टम है। आप उनको भी चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो आपको फौरन रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि मैं मैसेज देख लेता हूँ, लेकिन उसको अब अनरेड रखता हूँ, और एक एक हफ्ते बाद दो दो, अभी इनफैक्ट हज के बाद में जब फ्री हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए हुए थे, एक एक महीने पहले मैसेज आया हुआ था उनका, मैंने अभी उनको रिप्लाई करा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ रिप्लाई सबको करूँ, कभी कभी बहुत लेट भी रिप्लाई करता हूँ, कभी जल्दी भी कर देता हूँ, डिपेंडिंग की टाइम मिल जाए, लेकिन कोशिश ये होती है रिप्लाई सबको कर दूँ। नहीं तो मैं आपको एक और तरीका भी बता दूंगा आगे चल के, कि आप गूगल वालों से खुद सवाल पूछ सकते हो, वो आपको जवाब दे सकते हैं। गूगल एड्स की अपनी एक कम्युनिटी भी है, वहाँ पे भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं, लोग, आप दुनिया भर से लोग गूगल एड एक्सपर्ट आपको जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। तो वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आगे चल के बता दूंगा। ठीक है जी। कुछ ये बेसिक से क्लास रूल्स थे, और आज की क्लास के वाले से जो हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। सुमैया का एक सवाल आ गया है, सर एक कंफ्यूजन है, क्लियर कर दें सर। अभी इस टाइम हम 3 मॉड्यूल साथ साथ कर रहे हैं सर, इसलिए पूछ रही हूँ कि इस मॉड्यूल की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी। इस मॉड्यूल की बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप टाइम पे आएँ, क्लास ज्वाइन करें। ठीक है जी। इस मॉड्यूल में असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप लोग के मल्टीपल जो मॉड्यूल्स हैं वो एक साथ चल रहे होते हैं, तो मैंने इसमें असाइनमेंट्स कम रखे। आपकी बस ये है कि जो मैं क्लास में बोलूँ वो आप सुन लें। ठीक है जी। और फिर मैं आपको बता के चल के बता भी दूंगा कि प्रैक्टिस वगैरह किस तरह करनी है। लेकिन अभी अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि क्लास टाइम पे ज्वाइन करें और ध्यान से सुने।
ठीक है जी, चले आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रहती है तो कल मुलाकात होती है। आज वैसे हमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, मतलब हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी है, लेकिन आज की क्लास के हवाले से आप लोगों का जो फीडबैक हो वो फीडबैक दे दें और उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। चलिए जी, आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।